कुछ दिनों पहले यूपी के 10th के बोर्ड का रिजल्ट आता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स में इस साल 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने भाग लिया एंड इस बार एक लड़की लाती है सबसे ज्यादा नंबर। एज ऑलरेडी नोन, पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पर एक इंसान को कितनी ज्यादा खुशी हो सकती है एंड उसको कितना ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ये बिल्कुल उल्टा हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके साथ क्या हुआ एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इसको करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है। वो लड़की है जो 10वीं की परीक्षा में करीब 55 लाख स्टूडेंट्स में अव्वल आई है, लेकिन चर्चा उसके लुक्स की अधिक है। चर्चा भी नहीं, ट्रोलिंग पर लेकर के आता है और हम कैसे देखते हैं कि अच्छा जी इनके तो फेशियल हेयर हैं, अच्छा जी ये तो ऐसे दिखते हैं। एक दो कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। प्राची निगम यूपी में सीतापुर नाम के एक छोटे से शहर मोहम्मदाबाद में रहती है। उसने अपनी 10th तक की पढ़ाई सीता बाल विद्या मंदिर से की थी। 2024 के स्टेट बोर्ड्स में वो पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक लाती है, वो भी 98.5% के साथ। एज़ यूजुअल जैसा हर साल होता है, इस बार भी उसकी फ़ोटो न्यूज़पेपर पर छपी एंड उसके घर भी न्यूज़ चैनल्स वाले आई इंटरव्यू के लिए। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 2-3 दिन बाद, जब वो अचानक से इंटरनेट पर वायरल हो गई। एंड जब इसके पीछे का रीज़न को जानने की कोशिश की गई तो पता चला ये सब सिर्फ उसके फेस पर हुए अनवांटेड हेयर्स की वजह से हुआ है। देखते ही देखते ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है एंड एज अ कॉज उसे मीनिंगलेस ट्रोल्स एंड ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ता है। कुछ सो कॉल इंस्टाग्राम चलाने वाले घटिया लोग, जिनको और कोई काम नहीं है, वो उसके फेस का मजाक उड़ाते हैं एंड उस पर घटिया से घटिया तरह के कमेंट्स करते हैं। यू कांट इवन इमेजिन ये सब देखने के बाद उस पर क्या बीती होगी। इमेजिन ही करो, एक बच्ची जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की एग्ज़ाम में टॉप लाने के लिए एंड इन रिज़ल्ट उसको क्या मिलता है? हेट, ह्यूमिलिएशन, अब्यूसिव घटिया कमेंट्स जिनको लोग मजाक समझते हैं। एंड ये सब उसके काम को नहीं, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो अनवांटेड हेयर्स जो उसके चेहरे पर नेचुरली आए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जनरली इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज़ ये सब जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। जब कभी किसी फीमेल के बॉडी में अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए तो ये आउटकम हो सकता है। सेकेंड सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PCOS भी कहते हैं, जहाँ किसी फीमेल को फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, वो भी मेल डोमिनेंट्स एरियाज पर। इसके पीछे यूजुअली कोई बायोलॉजिकल रीज़न ही होता है। थर्ड रीज़न हो सकता है एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम्स। ये सब एक टाइम पीरियड तक होता है एंड उसके बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन क्या कभी इन बेरोजगार ट्रोलर्स का काम रुकेगा? कुछ दिनों पहले बॉम्बे शेविंग नाम की एक कंपनी, जो बेसिकली मेंस के शेविंग या फिर ग्रूमिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, उसकी तरफ से एक पोस्ट आता है जहाँ वो प्राची को हौसला देने के लिए एक पोस्टर बनाते हैं। यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन उस पोस्टर के नीचे वो क्या लिखते हैं? वी होप यू विल नेवर गेट बुलीड इनटू यूजिंग आवर रेजर। देखो, अगर सेलिंग या फिर मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से लिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पब्लिसिटी का, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की तरफ से लिया जाए तो ये सबसे घटिया काम हो सकता है, जहाँ एक 14 से 15 साल की लड़की के इनसिक्योरिटीज़ को एक जोक की तरह मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से लिया जा रहा है एंड उससे पब्लिसिटी गेन किया जा रहा है। देखो, ट्रोलर्स तो ट्रोल करेंगे ही, लेकिन इन सब चीज़ों को फैलाने का काम इन 2 टाइप के लोग करते हैं। पहले वाले हैं ये न्यूज़ रिपोर्टर्स के लंबे बाल हैं, चोटियों में गुथे हुए हैं, सामान्य सा चेहरा है, लेकिन चेहरे पर कुछ फेशियल हेयर हैं जो थोड़े ज़्यादा विजिबल हैं। इनको ये नहीं दिखता कि उसने टॉप किया है, बल्कि उनको उसकी कामयाबी नहीं, लाचारी दिखती है। वो लड़की अकेले इन सब चीज़ों को इतनी मुश्किल से इग्नोर कर रही है, लेकिन ये फालतू न्यूज़ चैनल्स वाले बार बार वही वाहियात चीज़ को पूछेंगे एंड ये अपने वीडियो का टाइटल भी इसी टाइप का रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। बेसिकली उनको इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बच्ची के अंदर क्या बीत रही है। जस्ट उनको एक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक चला देना है एंड उसको हौसला देने का नाटक करना है। ये प्राची है या प्राचा है, ये लड़की है या लड़का है, इतना टाइम पढ़ने में लगाया, थोड़ा सा टाइम ग्रूमिंग में लगा दिया होता, अरे मूंछें तो बनवा के आओ। यहाँ ये एंकर्स इतने ज़्यादा गिर गए हैं कि ये बार बार वही वाहियात कमेंट्स को पढ़कर हाईलाइट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। उस बच्ची के इंस्पिरेशनल फैक्टर को ना देखकर ये सिंपैथी वाले फैक्टर को ज़्यादा दर्शा रहे हैं। जिस चीज़ के लिए उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की वो वैल्यूलेस हो जा रही है सिर्फ उसके अपीयरेंशियल स्टेटस के आगे। सिमिलरली इस ट्रोल्स के पीछे नेक्स्ट सबसे बड़ा हाथ हो सकता है उन स्कूल कॉलेजेस में बैक बेंचेस में बैठने वाले उन लोगों का, जिनको लगता है कि अपीयरेंस या फिर स्टेटस पर इंसल्ट करके वो बहुत ही ज़्यादा कूल बन जाते हैं। वही लोग जिनकी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम तक पास करने की औकात नहीं है, वो लोग इंस्टाग्राम में आकर बहुत ही ईजी तरीके से कमेंट कर देते हैं एंड अपने आप को फ़नी एंड क्रिएटिव कमेंटेटर बताते हैं। बेसिकली अपने आप को एक रोस्टर या फिर सिग्मा पर्सनैलिटी के मानते हैं।
बट रियलिटी में वो एक टाइप के घटिया लोग होते हैं जिनको इस देश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये सब क्रिएटिविटी इनके इंस्टाग्राम तक ही है। रियलिटी में ये एक नल्ले बेरोज़गार है, इसीलिए इनके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि वो कमेंट में जाकर कुछ भी घटिया कमेंट कर देंगे और लोगों को अब्यूज़ करेंगे। एट दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, तो किसी को इस तरह मजाक करना, वो भी उसके फिजिकल स्ट्रक्चर जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, एक बहुत गंदी आदत है या फिर गंदी बात है। आई होप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि वो इस टाइप के काम को ज़रूर नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस ज़रूर फैलाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।